एक भक्त की बात फिर याद आ रही है, पूज्य स्वामी जी का प्रसंग है और सरल की बात आई इसलिए वर्णन करना आवश्यक है, बताना आवश्यक है। सरल क्या है, सरलता क्या है? पूज्य स्वामी जी अक्सर कथाओं में ये कहा करते थे। एक भक्त था, खाता बहुत था, करता कुछ नहीं था। एक व्यक्ति था, वो ऐसा व्यक्ति था कि खाए जो है बहुत और करे कुछ ना, ऐसा व्यक्ति। अरे कम से कम भगवान की पूजा तो कर सकते हो, कुछ नहीं, केवल खाने से मतलब था उसको और कुछ नहीं, केवल खाता। और जहां हो लुढ़क जाए खा के, तब एक बार खाए तो 4 बार खाए। और खाए जाता और कहे जाता कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो घर वाले कहते तुम ऐसा काहे कहते हो, तुम कहा करो कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो दाना थोड़ा खाते हो, तुम तो बोरे खा जाते हो पूरा। जब कुछ ना करता तो घर वाले उब गए। देखिए, घर में उसी का महत्व होता है जो किसी न किसी रूप में घर में योगदान देता है। 4 दिन बैठ करके देख लीजिए, महत्व कम हो जाएगा। चाहे वो अपने श्रम के द्वारा हो, चाहे धन के द्वारा हो, जो घर में योगदान देगा उसी का महत्व है। नहीं घर वाले भी समझेंगे कि ये भारी है घर में। अब 10 लोग घर में रहे लेकिन 1 लोग भारी है, क्योंकि कुछ करता नहीं था, केवल खाता था। उसको जीवन में केवल खाद्य पदार्थों से प्रेम था। एक दिन घर वालों ने भगा दिया, कहा निकलो घर से, चलो, हमेशा खाते रहते हो, कुछ करते नहीं हो। भगा दिया घर से। घर से निकला तो सोचा कि घर वाले गुस्सा रहे होंगे, भगा दिए होंगे। फिर लौट करके शाम को गया, कहा फिर आ गए तुम, चलो यहां से। घर वालों ने भगा दिया, गया। अब जब जा रहा है तो देखा कि एक मंदिर पे एक महात्मा बैठे हुए थे, बड़े मोटे ताजे थे। देखा काहे तो बड़े खाने पीने वाले लग रहे हैं। फिर अंदर से एक महात्मा आए, वो भी बड़े मोटे ताजे। गया उनके पास, कहा महाराज मुझे अपने यहाँ रख लो। महात्मा ने कहा रह जाओ, ठीक है, चेला बन जाओ, शिष्य बनाया अपना। क्या करना है महाराज? कुछ नहीं करना है, केवल भगवान का भजन करो, घंटी बजाओ, रहो। एक माला डाल दिया गले में तुलसी की, शिष्य बनाया। महाराज भोजन की व्यवस्था क्या है यहाँ? तो महाराज ने कहा हाँ पंगत चलती है। महाराज मैं 2 पंगत में, अरे तुम जितने पंगत में चाहो उतने में खाओ, यहाँ खाने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ा खुश हुआ है, तो बड़ी अच्छी जगह है, केवल घंटी बजाना है, भगवान का नाम लेना है, खाए जाओ। आराम से रहने लगा। हो भोजन की व्यवस्था, चकाचक माल मिलता वहां, बड़ा खुश। एक दिन की बात है, एकादशी आ गई और सुबह उठा तो देखा सारे चूल्हे ठंडे हैं, कुछ बने नहीं है। महाराज पूछा महाराज आज कुछ बनेगा नहीं? नहीं आज एकादशी, आज कुछ नहीं बनेगा, सबको व्रत रहना है। महाराज मुझे भी? हाँ हाँ तुम्हें भी रहना है। कहा महाराज हमसे काहे को कराते हो? कहा नहीं रहना पड़ेगा। कहा महाराज हमसे करा दोगे एकादशी तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, रात भर में समाप्त, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो महाराज ने कहा ठीक है, भोजन बना लेते हो? कहा हाँ हाँ बना लेता हूँ। कहा ठीक है भोजन ले लो, भोजन की व्यवस्था के लिए अन्न ले लो, अनाज ले लो, जाओ वहां बनाओ, सामान सब ले लो, सामग्री। कहा नदी के किनारे निकल जाना वहां। कहा ठीक है महाराज। लेकर के गया, भोजन तो कभी बनाया नहीं था, लेकिन मरता क्या ना करता, बनाने था ना, बना ही बनाएगा तो खाएगा क्या, भूख तो बहुत लगती ही थी उसको। लेकर के गया,
और महात्मा ने समझाया था उसको, गुरु जी ने, कि अब तुम वैष्णव हो गए हो, जब भोजन बनाना तो पहले भगवान को भोग लगाना तब पाना। कहाँ महाराज जी गया, भोजन बनाया। अब महाराज की बात याद आ गई, गुरु महाराज ने कहा भगवान को बुला लें, भोजन कर लें, तब मैं शुरू करूं, भोग लगा लें तब। अब भगवान को पुकार रहा है, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान, तो सोचता था भगवान को बुला लेंगे तो भगवान ऐसे आ जाएंगे। क्या कह रहा है, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान यही मिलेगा महाराज, और कुछ मिलने वाला नहीं है। भोजन है, आना हो तो आओ, मिल जाएगा। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आरती यहाँ यही मेहमानी। अरे रूखी रोटी खाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखी रोटी खाओ, मजे से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान, इतना कहने पे भी नहीं आए। अब कह रहा है कि मंदिर में जाते हो तो अच्छे अच्छे माल मिलते हैं खाने को, व्यंजन 56 भोग मिलता है, आज नहीं मिलेगा एकादशी, आज कुछ नहीं मिलने वाला। क्या कहा, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन सूखे रूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब इतना कहा तो भगवान को हंसी आ गई, उसकी सरलता पे ध्यान दीजिएगा, सरलता। कहा इसके चक्कर में मत रहो कि मंदिर में मिल जाएगा, वहां से तो जान बचा के हम खुदे भाग के आए हैं, वहां क्या मिलेगा। यही है, जो लेना हो ले लो। आ गए भगवान, प्रकट हुए, लेकिन भगवान भी कब तक दुखी नहीं है। भगवान है साथ में सीता मैया को भी लाए। सीता समारोपित वाम भागम। राम जी आए, सीता जी भी आई। और जब उसने देखा तो उसने तो कहा था कि गुरु जी ने कहा था एक भगवान आएंगे, यहाँ तो दो आ गए। अब एक बार भगवान को देखे, एक बार रोटी को देखे। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहा कुछ नहीं महाराज, हम तो एक की व्यवस्था में थे, आप दो लोग आ गए। अब लगता है आधी एकादशी हमारी आप करा ही दोगे, कोई बात नहीं।
और भगवान को देखता तो बार बार चरणों में प्रणाम करता है। आप देखने में बड़े सुंदर है, कुछ भी हो जाए, आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है। साक्षात प्रभु खड़े हैं तो महाराज आप लोग देखने में बड़े सुंदर हो, नेत्र अपने आप स्वतः सजल हो जाते, चरणों में बार बार प्रणाम करता है। भगवान ने प्रेम से भोजन पाया, जाने लगे। कहा प्रभु अगली बार बता दो कि कितने लोग आओगे, बता के जाओ। भगवान ने कहा आ जाएंगे आ जाएंगे। भगवान ने बताया नहीं, आ जाएंगे। भगवान अंतर्धान हुए। फिर एकादशी आई, कहा गुरु जी कुछ राशन बढ़ाओ आपकी। गुरु जी ने कहा क्यों, राशन क्यों बढ़ाए? कहा वहां दो भगवान आते हैं, दो भगवान आते हैं। गुरु जी ने सोचा भूखा रहा होगा, ठीक है बढ़ा दो, राशन दे दो इसको। राशन लेकर के गया, बनाया। अब भगवान को फिर बुलाया। इस बार कह रहा है कि सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रकट हुए भगवान। और भगवान को देखिए, पिछली बार दो आए थे, इस बार लक्ष्मण जी को भी साथ लाए। राम बाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी ओर। लक्ष्मण जी साथ आ गए। दक्षिणो दक्षिणे लक्ष्मणो यस्तु बामे चा जनतात्मजा। और जब देखा कि अब की तीन आ गए तो और घबराया। अब की तो महाराज एक और बढ़ गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहा कुछ नहीं महाराज, आप संख्या बढ़ाते चले जा रहे हो और मैं यहाँ कमजोर होता चला जा रहा हूँ, दुबला होता चला जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप देखने में बड़े सुंदर हो। और लक्ष्मण जी को देखा, ये कौन है? राम जी ने कहा ये मेरे भैया हैं छोटे। अच्छा आपके भैया हैं, लगते तो नहीं है, ना स्वभाव से ना शकल से। लक्ष्मण जी ने सोचा प्रभु कैसी जगह लेकर के आए, लेकिन भक्त की मर्जी, भोजन किए भगवान। फिर पूछ रहा है अगली बार कितने आओगे, बता के जाओ, बताते नहीं हो। तब तक भगवान ने कहा आ जाएंगे आ जाएंगे, अंतर्ध्यान। अब अगली एकादशी आई तो गुरु जी से कहा गुरु जी अधिक से अधिक राशन चाहिए इस बार। गुरु जी ने कहा इतना राशन क्या करोगे? कहा वहां बहुत भगवान आते हैं। हमने एक कहा था पहले, फिर दो हुए, बहुत आने लगे। गुरु जी ने सोचा कि ये बेचता होगा, ये खा तो नहीं पाएगा इतना। और भगवान इसको कहाँ आने वाले हैं? कौन सा विद्वान है, बहुत बड़ा ज्ञानी है कि भगवान इसको मिलेंगे? ये बेचता होगा। ठीक है दे दो इसको। राशन लिया, वो पीछे पीछे गुरुदेव जा रहे हैं देखने के लिए। गया, बैठा पेड़ के नीचे, वो कहा कि इस बार बनाऊंगा ही नहीं, पहले देखूं कितने लोग आते हैं, तो उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। ले जाकर के रखा पेड़ के नीचे, और बिना बनाए ही भगवान को बुला लिया। कह रहा है राजा राम आइए, सीताराम आइए। कह रहा है कि लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पुकारा भगवान को। जब जंगल में भक्त ने की ही प्रेम पुकार,
हो गयो दिव्य राम दरबार। पूरा राम दरबार, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी जब देखा तो कहा आओ आओ, बड़ा अच्छा किया गए। क्यों? यहाँ कुछ बने नहीं है, रखा हुआ है, बनाओ, मुझे भी दो और खुद भी पाओ। भगवान हंसे, भक्त की जैसी मर्जी। अब मैं बनाने वाला नहीं हूं महाराज, अभी तक तो बनाता तो पाता ही नहीं, कहां पे लोग खा जाते थे। अब बनाओ। कह रहा है मोते नहीं बनत बनाए, अरे भोजन आप बनावहु अपने, बहुत दिन संग पाए, मोते नहीं बनत बनाए। कह रहा है बहुत परेशान कर लिए, वापे को बनाना पड़ेगा। और क्या कह रहा है कि तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हमने कितना आपको समझाया, हम कहते समझाए, हे प्रभु मोते नहीं बनत बनाए। इतने लोग को बना के खिला नहीं पाऊंगा। और हनुमान जी की तरफ जब देखा तो कह रहा है इनको भी साथ में लाए हैं। भगवान ने कहा हाँ। तब कह रहा है अरे नर नारी की कौन कहे, नर नारी की कौन कहे, एक बानर भी संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। मनुष्यों की बातें छोड़िए, बानर को भी लाए साथ में, कौन खिलाए पिलाएगा इनको। भगवान हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं भक्त के भाव को, सरलता को देख करके। कहा ठीक है भाई, तो भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसको दी गई पता है? विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत यश होई। जो समस्त विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं श्री भरत जी महाराज, उनको भोजन व्यवस्था करने की तैयारी दी गई। भक्त की मर्जी। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। लकड़ी कौन ला रहा है, इकट्ठा कर रहा है बिन बिन के? लखनलाल जी। बिन के सुन के लकड़ी लखन लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भगवान जी क्या कर रहे हैं? पूंछ से झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। पोछते पूंछ से आंजनेय चौका को, पोछते पूंछ से आंजनेय चौका को, और हाथों से पोता लगाने लगे, और हाथों से पोता लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। जय श्री राम। इस तरह साग
भाजी की व्यवस्था किसे दी गई? साग भाजी शत्रुघ्न जी को। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्ष्मण जी साग भाजी अमनिया सब कराने लगे। सीता जी जब बनाना प्रारंभ की तो सारी जो अष्ट सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, सब ऋषि मुनि सबके जत्थे आने लगे कि माता स्वयं आज भोजन बना रही है, खाने को मिलेगा। अब जब सबको देखा तो कहा आज तो कुछ नहीं मिलेगा, आज तो भूखों मर जाना है। बड़े निमंत्रण खाने वाले आ रहे हैं, बिना न्योता दिए ही तो पहुंच रहे हैं। इस प्रकार से विचार कर रहा है, तब तक गुरु जी आ गए। क्या कर रहे हो? और उसको सब कुछ दिखे, गुरु जी को कुछ ना दिखे। कहा गुरु जी देख नहीं रहे हैं, लाया था सब सामान की बना करके खाऊंगा, और यहाँ तो भीड़ लग गई, एक भी मिलने की उम्मीद नहीं। गुरु जी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। कहा कैसी बात कर रहे हैं, आपके सामने ही है गुरु जी, आज पहली बार आप झूठ बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। कहा पूरी तरह बताओ, समझाओ। जब समझाया उसने, गुरु जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो भगवान को कहो हमें भी दिखे। भगवान से कहा कि हमारे गुरु जी आए हैं, कह रहे हैं इनको दिखो। भगवान ने कहा कि मैं उनको नहीं दिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो गुरु जी के अंदर नहीं है। उसने बताया गुरु जी को कि भगवान कह रहे हैं कि जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो गुरु जी के अंदर नहीं है। और इतना सुनते ही गुरु जी को अश्रुपात हो गया, आंसुओं की धारा गिरने लगी। प्रभु बड़े वेद वेदांत का अध्ययन किया, जीवन भर बहुत ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन एक सरलता हृदय में ना आ पाई, इसलिए आपके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। और जब पेट से भगवान के लिए प्रेम नीर निकला है तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। चरणों में गिर गए हैं, प्रणाम किया है गुरुदेव। एक सरल व्यक्ति ने आज दर्शन करा दिया अपने गुरु को, भगवान राम। ये है सरलता, सरल हृदय। भगवान को सरलता बहुत पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इस प्रकार से भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया माता सुमति को, और कहा कि जिनको भी एक ही भक्ति जिनकी दृढ़ हो जाए वो मुझे अतिशय प्रिय है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। अतिशय मतलब क्या होता है? एक होता है प्रिय और एक होता है अति अति प्रिय, एक होता है अतिशय प्रिय, एक होता है अति प्रिय। तो भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा क्या है? अतिशय प्रिय। अति एक प्रिय, एक अति प्रिय, एक अतिशय प्रिय। और जो मेरी भक्ति प्राप्त करता है, एक भी भक्ति है, वो मेरे लिए अतिशय प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है। सब प्रिय मम, मुझे सभी प्रिय हैं। सब मम उपजाए, जो भी है मैं सबको प्रेम करता हूँ। प्रिय तो सभी है मेरे, क्योंकि माता पिता को सारी संतान प्रिय होती हो, कैसे भी हो। और अति प्रिय कौन है? अति प्रिय मोही यहाँ के पासी। जो अयोध्या
अयोध्या जी में वास करते हैं वो भगवान को अति प्रिय हैं। जो अयोध्या जी में निवास करते हैं अति प्रिय, ये तो हो गया अति प्रिय। तो अतिशय प्रिय कौन है? अतिशय माने सबसे ज्यादा प्रिय। एक प्रिय, सब प्रिय है भगवान को, एक बहुत प्रिय जो अयोध्या जी में है वास करते हैं, और एक अतिशय प्रिय जो सबसे अधिक प्रिय है, सबसे अधिक प्रिय है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जानकी जी भगवान को अतिशय प्रिय है, श्री जानकी मैया जी। तो भगवान कह रहे हैं कि इनमें से जो भक्ति को अपनाता है वो मुझे जानकी के समान प्रिय है।